अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें जो सवालों की शक्ल में हैं। 20 सवाल टोटल होंगे जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये ऐसे सवाल हैं जो ज़िंदगी में आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहला सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किस किस औरत ने पिलाया और कितने कितने दिन पिलाया? तो इसके दो जवाब हैं, दो कौल हैं इसके बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहले 7 दिन वो सोबिया ने दूध पिलाया, ये अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये उसकी आज़ाद करदा बांदी थी। उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आई और 2 साल उन्होंने दूध पिलाया। ये पहला कौल है। दूसरा कौल ये है कि पहले 7 दिन हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा उन्होंने दूध पिलाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया और उसके बाद 2 साल तक हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने दूध पिलाया। दूसरा सवाल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना खाने के तरीके कितने तरीके थे और किस तरह बैठकर आप खाना खाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 तरीके से बैठ के खाना खाते थे। पहला तरीका उकड़ू बैठ के और दूसरा तरीका 2 जानू बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे। और आपके खाने के तरीके के अंदर 3 उंगलियाँ, आप 3 उंगलियों से खाना खाते थे, वुस्ता, सबाबा और इबहाम। ये 3 उंगलियाँ, इन 3 उंगलियों को अपने खाने के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। तीसरा सवाल ये है कि खाने के शुरू और आखिर में कैसी चीज़ खाना मसनून है, मीठी या नमकीन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से इसका जवाब ये है कि आप नमकीन से स्टार्ट करते और एंड भी आप नमकीन पे करते, यानी शुरू और आखिर में आप नमकीन खाते और आप फरमाते कि 70 बीमारियों से इसके अंदर शिफा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर में मीठा खाना सुन्नत है, ये गलत जवाब है, आखिर में भी नमकीन खाना सुन्नत है। चौथा सवाल ये है कि वो कौन सी सब्ज़ी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के बर्तन में तलाश करके खाया करते थे? वो सब्ज़ी यक़तीन, इसको कद्दू जिसको कहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाते थे, हमें भी खाना चाहिए, सुन्नत है। पाँचवा सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के प्याले कितने थे और किस किस चीज़ के थे? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्याले 2 थे और एक गच, ये एक धात है उसका प्याला था और दूसरा लकड़ी का था। इन दोनों प्यालों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पीते थे। छठा सवाल ये है कि गारे हिरा में सत्तू और पानी तनावुल फरमाते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये खाना कहाँ से आता था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शुरू के अंदर गारे हिरा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़ी दिन क़याम किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3-4 दिन कभी गारे हिरा में क़याम करते थे और घर तशरीफ़ नहीं लेके जाते थे। तो आपका खाना सईदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो लेके आती थी कभी कभार, और कभी कभार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद घर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ से खाना जो है वो अपना साथ लेके आते। तो इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाना होता था। 7वां सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहनने के कपड़ों की तादाद कितनी थी और वो किस किस चीज़ के थे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहनने वाले कपड़े कुर्ता, लुंगी, अमामा और चादर थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़्यादा मामूल था, आप सूती कपड़ा पहनते थे। इसके अलावा भी आपने कत्तान का कपड़ा पहना है, 1-2 और कपड़े हैं वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो आस्तीन हैं वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं होते थे, लेकिन तंग होते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूती कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। 8वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तहबंद था उसकी लंबाई 4 हाथ 1 बालिश्त थी और उसकी चौड़ाई 2 हाथ 1 बालिश्त थी। 9वां सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमामा बांधने का क्या तरीका था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उमामे को बांधते थे। जिस तरह ये एक तरीका आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो शिमला है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दोनों मोड़ों के दरमियान होता था, जिस तरह ये है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमामा बांधते थे उसमें शिमला होता ही नहीं था, और उसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इस तरह बांधते थे कि नीचे इसके ये कैप नहीं होती थी, और कभी आप रख के उसको बांध लेते थे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमामा बांधने के। 10वां सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे और उनके नाम क्या क्या थे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 7 घोड़े थे, उनके नाम ये है, सुबुक है एक घोड़ा, दूसरे का नाम है मुल्तजिज़, तीसरे का नाम है तैफ़, और चौथे का नाम है लज़ारा, और पाँचवें का नाम है ज़र्ब, और छठे का नाम है सबहा, और 7वें का नाम है दार।
11वां सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खच्चर कितने थे और कहाँ कहाँ से आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। एक खच्चर का नाम दुलदुल था, ये मकूसस ने दिया था जो कि मिस्र का बादशाह था। दूसरे खच्चर का नाम था फ़िज़ा, ये फरवा ने दिया था, ये कबीला जुज़ाम उसका ये था सरबरा, उसने ये भेजा था। एक सफ़ेद खच्चर था जो हाकिम ईला ने भेजा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया था, तोहफ़ा दिया था। चौथे खच्चर का नाम था दोमतुल जुंदल, ये एक हाकिम ने भेजा था, हाकिम दोमतुल जुंदल उसने ये भेजा था। 5वां खच्चर था अस्महा, ये भी गिफ्ट दिया था, ये हबशा के जो हाकिम थे उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफ़ा दिया था। ये आपके 5 खच्चर थे। 12वां सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने दराज गोश्त थे, यानी आपके पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या क्या थे। 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश्त थे, उनमें से एक का नाम अफ़ीर था, ये मिस्र के बादशाह ने आपको तोहफ़ा दिया था। एक का नाम फरवा था जो मज़कूर ने आपको भेजा था, और एक सहाबी हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफ़ा दिया था। 13वां सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सांडनियाँ कितनी थी, उनके नाम क्या थे। सांडनियाँ से यहाँ मुराद ऊँटनियाँ कितनी थी और उनके नाम क्या क्या थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 3 ऊँटनियाँ थी, उनमें से एक किस्वा है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक का नाम अज़बा है और एक का नाम जदआ है। ये 3 ऊँटनियाँ हैं, और बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये जो आखिरी 2 नाम है ये एक ही ऊँटनी के हैं। 14वां सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध पीने वाली कितनी ऊँटनियाँ थी, जिनके जो दूध देती थी वो कितनी ऊँटनियाँ थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 45 ऊँटनियाँ ऐसी थी जो दूध देती थी। आगे 15वां सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों की तादाद कितनी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 बकरियां रखी हैं एक वक्त के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तादाद को इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देते थे। अगर कोई बकरी बच्चा दे देती तो उन्हीं बकरियों में से एक बकरी को ज़िबा कर लिया जाता, उसका गोश्त खा लिया जाता, यानी तादाद जो है वो 100 ही रहती थी। 16वां सवाल है कि हज्जतुल विदा और उम्रतुल क़ज़ा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल काटने का शर्फ़ किस किस ने हासिल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल काटने का शर्फ़ 2 सहाबाए किराम को हासिल है। एक का नाम है हज़रत मामर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे सहाबी का नाम है खराश इब्ने उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इन दोनों सहाबाए किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल काटे थे। 17वां सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में किन किन बच्चों ने पेशाब किया और उनकी तादाद कितनी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में 5 बच्चों ने पेशाब किया, उनमें से एक सुलेमान बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और 2 बच्चे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और एक बच्चे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और एक इब्ने अमाम कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया। 18वां सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल और कफ़न किन किन कपड़ों के अंदर दिया गया। तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसका जवाब दिया कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया तो अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे गुस्ल दिया जाए और आपको कैसे कफ़न पहनाया जाए, इसके बारे में ना बड़ी कश्मकश थी और किसी को कोई इल्म नहीं था। तो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम लोगों के ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया गया। तो एक कोने की तरफ से आवाज़ आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों के अंदर ही गुस्ल दे दिया जाए, उनके कपड़ों को ना उतारा जाए जिस तरह आम उम्मती के उतारे जाते हैं। तो इसी तरह फिर सारे सहाबा इकराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों के अंदर ही गुस्ल दिया, और कपड़ों के ऊपर से पानी डाला जाता था और कपड़ों के ऊपर से ही जिस्म को मसला जाता था। 19वां सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा कैसे पढ़ी गई और पहले किसने पढ़ी। इसका जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज जनाजा है इसके बारे में आपकी ज़िंदगी में आपसे पूछ लिया गया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी नमाज जनाजा जो है वो बाजमात नहीं पढ़ी जाएगी। उसका तरीका ये है कि पहले जो है वो अहले बैत आएंगे, यानी अहले बैत के मर्द आएंगे, उसके बाद औरतें आएंगी और उसके बाद उम्मती आएंगे, और वो एक एक दो दो करके आएंगे और आपके ऊपर नमाज जनाजा यानी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा हुई जिसके अंदर मलाइका भी शामिल थे। 20वां सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने खोदी और कैसे खोदी।
तो इसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक खोदी और आपकी कब्र जो है वो बगली बनाई गई। यानी कब्र की एक सूरत तो ये होती है कि वो सीधी सीधी बना दी जाती, और एक सूरत ये है कि वो सीधी बनाई जाती है और फिर उसकी नुक्कत से एक कब्र निकाली जाती है जहाँ पे मैयत को रखा जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम की कब्र भी वैसे ही बनाई गई थी। ये 20 सवाल थे जिसमें आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी हमें चीज़ें सीखने को मिली। अगर मज़ीद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। इंशाअल्लाह हम इस सीरीज़ को आगे जारी रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।